नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वाराणसी से खबर है, जहां भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से पहला बयान सामने आया है। एसीपी संतोष सिंह ने बताया कि आत्महत्या से पहले अभिनेत्री आकांक्षा दुबे रात में पार्टी में गई थी। आपको बता दें कि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सारनाथ थाने में दर्ज कांड संख्या 131/23 के मुताबिक भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। और इसमें वो महिला जिन्होंने आत्महत्या की है, किसी फंक्शन से रात को देर रात लौटी हैं। लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे उनके कुछ वीडियो है जिसमें कुछ देर तक गुमसुम और रोते हुई सी परिस्थितियों में है। इसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मृत्यु को लेकर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। करके इनको लटका दिया गया है कि उसे बैठी कैसे सुसाइड कर सकती है, लोग मान ही नहीं सकते कि उसे हम लोग खोए हैं। आकांक्षा ऐसी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अभी हम लोग रात को बात किए थे उनसे, तो कैसे कर सकती है वो? कुछ भी नहीं बताई, बस समर सिंह को परेशान कर रहा था, इतना हमको पता है। समर सिंह, उसको छोड़ना नहीं चाहे जैसे भी। उसको धमकाया जाता था। उसको 3 साल से उसका पैसा लिया है, 5 करोड़ रुपए। जब वो मांगती थी उसको धमकी दिया जाता था। मान ने उसका भाई उसको चैलेंज किया था कि तुम्हें मार के लटका देंगे हम। समर सिंह का भाई, हाँ, वो कहा था, अपने मुंह से कहा था आकांक्षा को। आकांक्षा बोली ठीक है कर देना, बोला हम देख लेना, तुम्हें एक दिन मार डालेंगे हम। और वही किया है, तो समर सिंह मिल के किया है। उसका पैसा नहीं दे रहा था, वो मांग रही थी, तो उसको जो लड़की अपने 17-18 साल उम्र में कितनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंची, और हिम्मती लड़की, वो सुसाइड नहीं कर सकती। उसके साथ साजिश हुआ। उसके साथ ही वीडियो बनाना, सबसे ज्यादा वीडियो उसी के साथ ही। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा समर सिंह के साथ ही है उसका वीडियो। और फिल्म में भी 4 व्हीलर गाड़ी निकलवाई MG हेक्टर बनारस से, दीपावली की निकलवाई। दीपावली निकलवाई नहीं भी, उसी दिन वो गाड़ी निकलवाई और जलन उसको होने लगा। MG हेक्टर गाड़ी निकलवाई। यही सब है कारण, साजिश। गाली गलौज का बात हो रहा था। उसने मेरी लड़की को बोला तुझे जान से पहले तुझे उठवा लूंगा। तो मेरी बोली लड़की तू मुझे भी जानती नहीं, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। कब धमकी दिया? 21 तारीख को। और ये घटना हो गई 21 तारीख को धमकी दिया। 22 तारीख को बनारस आई। 25 तारीख को शनिवार के दिन 24 तारीख को मार डाला। पार्टी में से कोई आता है तो एंजॉय करके आके फांसी लगा लेगा। शिकायत आपने की है थाने पे? हाँ, मैंने क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की अपने से सुसाइड नहीं। और उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर है। उपेंद्र, अब इस पूरे मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहा है। समर सिंह और उसके भाई पर पूरा परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है। अब किस तरीके से जो नया एंगल है वो इस पूरी घटनाक्रम में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, आकांक्षा की मौत के बाद भोजपुरी गायक समर सिंह इस वक्त सुर्खियों में है। और जिस तरीके से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अब समर सिंह भी सोशल मीडिया अकाउंट पर समर सिंह ने भी अपनी बात लिखनी शुरू की है। क्योंकि जिस तरीके से उसकी मां ने आरोप लगाया है कि समर सिंह आकांक्षा के रुपए हड़प लेता था और इसी वजह से आकांक्षा परेशान थी। तब उसके बाद अब एक और समर और उसके भाई की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, तो दूसरी ओर जो समर है उसने भी अब अपना पक्ष रखना सोशल मीडिया पे शुरू किया है। और उसने जो लिखा है समर ने, वो भी मैं आपको बता देता हूं। समर ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर समर ने लिखा है कि जिस तरीके से मुझ पे ये आरोप लग रहे हैं उसको लेकर उसने अपनी बात लिखी है और कहा है कि मैं बताता हूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने सारे आरोपों से इनकार किया है और उसका कहना है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बेहद बेबुनियाद है। और जो एग्जिट शब्द लिखे हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके उस समर सिंह ने जो लिखा है वो जो आकांक्षा दुबे की बात उसकी कहा कि मेरी तलाश की है, उसने लिखा है कि निशब्द हूं। अब मैं आकांक्षा की मौत के बाद निशब्द हूं। उसने अपना दर्द जाहिर किया है कि और सारे जो आरोप हैं वो फिलहाल उसने इनकार किया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टरों के पैनल ने जो आकांक्षा दुबे के शव का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट को सीलबंद कर दिया है। पुलिस के सूत्रों की माने तो आकांक्षा की मौत फंदा लगाने की वजह से हुई है। जांच के लिए बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आकांक्षा की अंत्येष्टि परिजनों और करीबियों की मौजूदगी में मणिकंटका घाट पर की गई।
अब भोजपुरी जो अभिनेत्री थी आकांक्षा दुबे, उनकी मां मधु दुबे ने अपने बेटे के साथ पुलिस के पास पहुंची और उन्होंने बेटी की मौत के संबंध में समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाए और कहा कि समर सिंह मेरी बेटी आकांक्षा को रोज प्रताड़ित करता था, पैसे हड़प लेता था, टॉर्चर करता था, धमकी भी दी थी, साजिश के तहत हत्या की है, ये उनका आरोप है। तो फिलहाल अब ये समर ही बता सकता है, क्योंकि जब समर पुलिस की कस्टडी में होगा या समर की जब गिरफ्तारी हो जाएगी तब ही ये बात खुल सकती है। क्योंकि फिलहाल जो आकांक्षा का मोबाइल था उसको खंगाला जा रहा है, उस पर कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा मैसेज था, क्या कोई ऐसी फोन कॉल थी जो आकांक्षा ने रिकॉर्ड कर। चलिए बिल्कुल, तो कई चीजें छानबीन और जांच के लिए बची हुई है और जिस पर पुलिस लगातार अनुसंधान भी करे। फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब नजर गांव शहर 100 खबर पर। मनीष कश्यप को रिमांड पर लेगी तमिलनाडु पुलिस, सिविल कोर्ट में दिया आवेदन। तमिलनाडु पुलिस ने 14 दिनों की मांगी है रिमांड। कृष्णागिरी और बरगुड़ थाने में दर्ज है केस। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनीष कश्यप के समर्थकों ने दरियापुर गांव में किया हवन पूजन। मनीष कश्यप की रिहाई के लिए की कामना, सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के सुसाइड मामला। आकांक्षा की मां ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। यही नहीं, काम कराने के बाद पैसा भी नहीं देने का लगाया आरोप। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से फरार है भोजपुरी समर सिंह। आकांक्षा के भाई ने समर सिंह पर सुसाइड से पहले का पोस्ट डिलीट करने का लगाया आरोप। सिंगर समर सिंह पर फरार होने का आरोप। आकांक्षा दुबे के सुसाइड के बाद से चल रहा है फरार। समर का मोबाइल भी है बंद। आकांक्षा दुबे का वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। परिजनों का रो रोकर है बुरा हाल, इंसाफ की कर रहे मांग। नवादा में पुलिस ने की आर्मी जवान की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वाहन जांच अभियान के दौरान की मारपीट मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के रफीगंज में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक मासूम को रौंदा। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, मुआवजे की मांग। गोपालगंज में लड़ाई छुड़ाने गए एक किसान की पीट कर हत्या। घटना में एक किसान घायल। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में देसी शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। महादेवनगर में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग पर किया पथराव। बेगूसराय में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 4 बीघे में लगी फसल जलकर खाक। आग बुझाने के दौरान एक शख्स बेहोश। देवघर में बेखौफ बदमाशों का तांडव। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी की वारदात से इलाके में सनसनी। भागलपुर के बबरगंज में अपराधियों ने एक शख्स से की मोबाइल की लूट। हथियार दिखाकर की लूटपाट। पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस ने शराब से भरी पिकअप वाहन को किया जब्त। 1190 बोतल शराब पुलिस ने किया जब्त। जमुई के खैरा में 2 स्कूलों में एक ही बायोमेट्रिक मशीन बनता है हाजिरी। एक स्कूल से दूसरे स्कूल बायोमेट्रिक मशीन लेकर जाते हैं कर्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में संचालित विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती। नगर परिषद कार्यालय में खुला डाक से किया गया बंदोबस्ती। खगड़िया के गिरजपुर गांव में बिजली कर्मी की लापरवाही आई सामने। ट्रांसफार्मर में आई खराबी के कारण गांव की बिजली आपूर्ति बाधित। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न। लोगों ने छुए छठव्रतियों के पैर। सबने ग्रहण किया महाप्रसाद। हैदराबाद में धूमधाम से मनाया चैती छठ। छठव्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर परिवार के सुख शांति की कामना की। बगा के रामनगर में भी सूर्य उपासना के महापर्व पर आस्था का उमड़ा जनसैलाब। रामरेखा नदी स्थित छठ घाट पर छठव्रती महिलाओं ने उदयमान भगवान सूर्य देव को दिया अर्घ्य। अररिया में भी उदयमान भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य। नदी, तालाब और घरों में भी छठव्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। मुंगेर में उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए भीड़। मुंगेर के प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की रही भीड़। जहानाबाद में भी उदयमान भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य। सुबह के अर्घ्य के साथ ही महापर्व चैती छठ का समापन। पटना में चैती छठ के मौके पर हजारों की संख्या में छठव्रतियों ने दिया अर्घ्य। अपने अपने घर के ऊपर छोटे से तालाब बनाकर भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। चैती छठ पूजा के दौरान बाढ़ के उमानाथ घाट पर गंगा पर हादसा। गंगा में स्नान करने के दौरान डूबने लगी बुजुर्ग महिला। ड्यूटी पर तैनात दारोगा ने बचाई जान।
जमशेदपुर में आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में कोयला तस्करी के खिलाफ झरिया सीओ ने घनुआडीओ और लोधना ओपी क्षेत्र में की छापेमारी। लोधना से 2 लोगों को शक के आधार पर किया गया गिरफ्तार। 40 टन कोयला जब्त। नवरात्रि के 7वें दिन देवी मंदिरों में मां कालरात्रि की पूजा। गोपालगंज के शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। सुख समृद्धि और परिवार के खुशहाली की कामना। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ की विशेष छापेमारी। अभियान चलाकर 50 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर आ रहे थे गोपालगंज। जहानाबाद के गौरक्षणी घाट पर मधुमक्खियों के हमले में कई लोग जख्मी। धूप और अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं की वजह से मधुमक्खियों ने कई लोगों को काटा। भागलपुर के नौगछिया पुलिस लाइन में शांति समिति की बैठक। एसपी ने रामनवमी दुर्गा पूजा शांति से मनाने के लिए की अपील। जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध की कही बात। जामताड़ा के धोबना गांव के पास शॉर्ट सर्किट से टाटा मैजिक गाड़ी में लगी आग। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। झारखंड कैबिनेट ने 44 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। रांची नगर निगम में 244 बसों की खरीदारी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने की मुलाकात। साहिबगंज के नाकिर टोला में आग लगने से 12 से ज्यादा घर जलकर राख। जमशेदपुर के गोलमोरी चौक पर 5 अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 4 राउंड फायरिंग कर भाग निकले अपराधी। हजारीबाग के बहेरा पंचायत में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का सखी मंडल की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से किया स्वागत। कोडरमा पुलिस ने युवती अपहरण और हत्याकांड का किया खुलासा। 2 अरेस्ट। रांची में त्योहारों को देखते हुए पुलिस सतर्क। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी जोरों पर। लामू के ग्रामीण इलाके में नदी तालाब सूखे। पशुपालक किसानों को हो रही काफी परेशानी। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन में काट दिया पेट की नस। महिला के पेट का किया गया था ऑपरेशन। मधुबनी में 21 मार्च को हुए चोरीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 1 किलो सोना और 25 किलो चांदी के आभूषण बरामद। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 24 मार्च को हुए गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या मामले का खुलासा। पति ने ही पत्नी को मारी थी गोली। नालंदा में घर में घुसकर गैस सिलेंडर की चोरी। वेंडर के रूप में घर में घुसा था चोर। मुंगेर में पूर्व के एक केस में फरार आरोपी के मोबाइल ने खोला राज। घर से ही बरामद हुआ हथियार। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के राजगंज नहर के पास घर की दीवार गिरने से दादी पोती की मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के संयोजन में दिल्ली के छतरपुर मंदिर परिसर में 6 से 10 अप्रैल तक धर्म संसद का आयोजन। रोहतास में विक्रमगंज में हिंदू नववर्ष उत्सव समारोह में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के पास महिला का शव बरामद। गया स्नातक क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार पुनीत सिंह के पक्ष में चलाया गया जनसंपर्क अभियान। पटना के रामकृष्णा नगर में 12 लोगों की जमीन पर दबंग का कब्जा। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की लगाई गुहार। सिवान के मैरवा में महिला से 50,000 की लूट। बैंक से रुपए निकालकर लौट रही थी महिला। दरभंगा एम्स में हो रही लेट लतीफी के खिलाफ जिला परिषद कार्यालय में परिचर्चा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राजनीति का विरोध। गोपालगंज में डीएम ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में लंबित योजनाओं को पूरा करने का निर्देश। पूर्णिया के रंगरैया में फंदे से लटका मिला युवक का शव। सिवान के सिकंदरपुर गांव में 3 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। बगा के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक ने बेरहमी से की 5वीं क्लास के बच्चे की पिटाई। दानापुर से पुलिस ने 5 बालू माफिया को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। आरा के अगरसंडा बेहरा गांव में पुलिसकर्मियों पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप। बेगूसराय में महिला को बकरा बेचना पड़ा भारी। दबंगों ने पहले रुपए छीने, फिर विरोध करने पर पीट कर किया आत्महत्या। बांका के बौंसी में 15 पेटी विदेशी शराब जब्त। रांची रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। बेगूसराय में फर्जी टीटी बनकर ट्रेन में लोगों से अवैध उगाही करने वाला आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के कचरेली में पेट्रोल पंप पर 62,000 कैश और 3 मोबाइल की लूट। छपरा के रिविलगंज शमशान घाट के पास शराब बेचने का विरोध करने पर मजदूर की पिटाई।
गुमला के चैनपुर में गड्ढे में छुपाकर रखे 300 लीटर शराब को किया गया नष्ट। जमशेदपुर न्यायालय गेट नंबर 3 पर अपराधियों ने की फायरिंग। मनप्रीत सिंह हत्याकांड में पेशी के दौरान नवीन सिंह पर चलाई गोली। धनबाद के सुदामडीह में युवक ने लगाई फांसी, पेड़ में झुलता मिला शव। जहानाबाद के गौरक्षणी में ताड़ से गिरकर एक व्यक्ति घायल। गोपालगंज में झरई नदी में डूबने से युवक की मौत। वैशाली के लालगंज थाना में लगी आग, 2 गाड़ी जलकर आग। सिवान के सहलौर गांव के पास पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 छात्रों को कुचला, एक की मौके पर मौत। छपरा के मोहम्मदपुर गांव में कबाड़ी दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। वैशाली के बड़डीहा तुर्की में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 13 घर जलकर आग। जहानाबाद के अलगना के पास सड़क हादसे में युवक घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना के खुसरूपुर में अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप वैन, हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। बोकारो के सेक्टर 2 में शॉपिंग सेंटर के पास झोपड़ी में लगी आग। बेगूसराय के भगवानपुर में सड़क किनारे पलटा पिकअप वैन, 14 लोग घायल। भागलपुर के नगरपारा गांव में गेहूं की फसल में लगी आग, 6 एकड़ में लगी गेहूं की फसल खाक। नालंदा के सूरजपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग, हजारों रुपए की अरहर की फसल बर्बाद। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित सिरंगदाग के पुनदाग गांव में हथियारबंद अपराधियों ने मचाया उत्पात। औरंगाबाद के रफीगंज में त्योहारों को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। सिवान में बढ़ते अपराध को लेकर भाकपा माले ने किया गुठनी में प्रदर्शन। वैशाली में नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध समिति के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में आजादी का अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम का समापन। भागलपुर में रामनवमी के दिन निकाली जाएगी शोभा यात्रा, सारी तैयारियां पूरी। गोपालगंज में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। भागलपुर में इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। पूर्णिया के बनमनखी के डीसीएलआर इमरान आलम पर गाली देने का आरोप। सारण डीआईजी विकास कुमार पहुंचे गोपालगंज, हथुआ अनुमंडल के सभी थानों में लंबित कांडों की समीक्षा की। अररिया के चांदनी चौक पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन। अरवल सदर अस्पताल मरीज घंटों करते हैं डॉक्टर का इंतजार, ओपीडी में समय से नहीं आते हैं डॉक्टर। सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक का चुनाव, नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। नवादा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। भागलपुर में मद्य निषेध विभाग की हबीबपुर स्थित ग्रुप सेंटर 3 का उद्घाटन। नवादा समढ़ाले में पीड़ित पिता ने की आत्मदाह की कोशिश। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हंगामा, एयर एम्बुलेंस के साथ पहुंचे मरीजों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच हुई बहस। लोहरदगा में विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। रांची में कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक, राहुल गांधी मामले को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। साहिबगंज के राजमहल में क्लासरूम में ही बनाया जाता है मिड डे मील, छात्रों के पठन पाठन समय पर बरती जा रही है लापरवाही।